हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए देख लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था। संसदीय समितियां पढ़ाया था, ठीक है। तो आज भी जो संसदीय समिति का पार्ट बचा हुआ है उसको समाप्त करेंगे, फिर अगली टॉपिक में या अगले टर्म को देखेंगे। चलिए देखते हैं, आज हम लोगों की अगली कक्षा होगी संसदीय समितियां। संसदीय समितियां, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। संसदीय जो समितियां हैं मेरे दोस्त, हमने बताया था कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार। चलिए देखिए, संसदीय समितियां जो होती हैं 2 प्रकार की। पहला वाला हमने बताया था अस्थायी या तदर्थ समिति, अस्थायी या तदर्थ समिति। दूसरा वाला हमने बताया था स्थायी समिति, ठीक है। तो आज जो हमारी कक्षा होने वाली है स्थायी समिति, देखिए स्थायी समितियां। आगे देखिए, पिछली कक्षा में हमने अस्थायी समिति या तदर्थ समिति को अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया था। इस कारण आज की पूरी कक्षा हमारी जो होगी स्थायी समिति पर होगी। किस पर? स्थायी समिति पर। चलिए तो जल्दी से हम लोग इसको मिटाएंगे और संसदीय समिति में आज हम लोगों का टॉपिक होगा और स्थायी समिति होगा, ठीक है। तो अस्थायी समिति को हमने पढ़ लिया है। अगली कक्षा में हम लोग प्रवेश करेंगे और इस कक्षा में हम लोग देखेंगे क्या? स्थायी समिति। स्थायी समिति किसे कहते हैं? तो देखिए, आपको पढ़ना है स्थायी समिति, ठीक है। ऐसी समितियां जिसका कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। ऐसी समिति जिसका कार्यकाल निश्चित होता है उसे कहते हैं स्थायी समिति। उसे कौन सी समिति कहते हैं? स्थायी समिति कहते हैं, ठीक है। जिस समिति का कार्यकाल निश्चित होता है उसे स्थायी समिति कहते हैं। तो देखिए, स्थायी समिति का कार्यकाल यदि निश्चित होता है तो कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। हर एक समिति जो अस्थायी रहेगी, हर एक स्थायी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। चलिए, अब स्थायी समिति में पहली समिति कौन सी है तो उसको पढ़ेंगे। अब उस समिति में भी समिति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, हम लोगों को टॉपिक फिर से बनाते हैं। स्थायी समिति हो गया। स्थायी समिति में हम लोग पहला वाला क्या देखेंगे? वित्तीय समिति। स्थायी समितियां, स्थायी समितियां पढ़ेंगे। स्थायी समितियों में देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। स्थायी समिति में हमने आपको पहला वाला बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय समिति। पहला वाला क्या पढ़ेंगे? वित्तीय समिति पढ़ेंगे, ठीक है। वित्तीय समिति क्या होती है तो इसको देखते हैं। ऐसी समिति, ठीक है, देखिए ऐसी समिति जो धन रुपया पैसा से संबंधित हो उसे कहते हैं वित्तीय समिति। ऐसी समितियां जो रुपया पैसे से संबंधित होती हैं, ठीक है। या ऐसी समिति जो पैसे की जांच करती हैं, कितना खर्च हुआ, कितना भारत सरकार कहां पर खर्च किए, कितना पैसा पास हुआ, कितना बजट गया, किधर गया, किस क्षेत्र में गया, जांच करने का काम जो करती है वित्तीय समिति, ठीक है। जो वित्तीय समिति किसे कहते हैं? तो जो पैसे का
जांच करती है, जांच करती है उसे वित्तीय समिति कहते हैं। या ऐसी समिति जो धन से संबंधित हो, ऐसी समिति जो धन से संबंधित हो उसे भी क्या कहेंगे, वित्तीय समिति कहेंगे। ठीक है, वित्तीय समिति में 3 समितियां होती हैं। पहली बात सुनिए, वित्तीय समिति में कितनी समिति को देखना है हमको, 3, 1 2 3। वित्तीय समिति में कितना समिति देखना है दोस्तों, 3। पहला वाला आपको क्या मिलेगा वित्तीय समिति में, तो प्राक्कलन समिति। पहला वाला क्या मिलेगा, प्राक्कलन समिति। पहला वाला क्या मिलेगा दोस्त, प्राक्कलन समिति। दूसरा वाला लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। पहला वाला प्राक्कलन समिति, दूसरा वाला लोक लेखा समिति, तीसरा वाला क्या मिलेगा, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तीसरा वाला मिलेगा सार्वजनिक उपक्रम समिति। चलिए दोस्तों, अब देखिए, हम बताएं कि स्थायी समिति ऐसी समिति होती है जिसका कार्यकाल निश्चित होता है। स्थायी समिति में पहला वाला का पढ़ना है वित्तीय समिति, जो पैसे की जांच करती है या पैसे के या धन से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं, वित्तीय समिति कहते हैं। ठीक है, वित्तीय समिति में कितना समिति पढ़ना है, 3 समिति। वित्तीय समिति में कितना पढ़ना है, 3। पहला वाला प्राक्कलन समिति, दूसरा वाला लोक लेखा समिति, तीसरा वाला सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मिटाते हैं। अब 2 ठो मिटा दिए, बचा प्राक्कलन। अब प्राक्कलन को पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, वित्तीय समिति में आपको पहली समिति कौन सी पढ़नी है, तो पहला वाली पढ़नी है आपको प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, ठीक है। आइए देखिए, अब प्राक्कलन समिति को देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति में क्या क्या होता है या इसका गठन कैसे होता है प्राक्कलन समिति का, तो देखिए प्राक्कलन समिति को अब बारी बारी से देखते हैं इसके बारे में। प्राक्कलन समिति, चिंता मत करिए दोस्त, तो सभी देखेंगे। आइए प्राक्कलन समिति को देखते हैं। हाँ, पहली बात देखते हैं कि यह समिति कहाँ बनाई जाती है। पहला वाला बात यह है, बनाई कहाँ जाती है, तो लिखिए यह लोकसभा की समिति है। यह लोकसभा की समिति है, अर्थात यह लोकसभा की समिति है। अर्थात इसका मतलब समझे, यह लोकसभा की समिति है, इसका मतलब यह लोकसभा में ही बनाई जाएगी, राज्यसभा में नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, यह लोकसभा की समिति है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें सदस्य कितने होते हैं, सदस्यों की संख्या, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। अब ये जो सदस्य होते हैं, ये 30 सदस्य आएंगे कहां से, तो 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। 30 सदस्य कहां से आएंगे मेरे दोस्त, लोकसभा के होते हैं। जो यह प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति में पहली बात सुनिए, यह कहां की समिति है, लोकसभा की समिति है। दूसरा बात, सदस्यों की संख्या 30 होती है। तीसरा बात कि जो 30 सदस्य होते हैं, जो 30 सदस्य होते हैं कहां से आते हैं, तो 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। कहां से आते हैं मेरे दोस्त, लोकसभा से आते हैं। आगे चलिए देखिए, आगे देखिए, जो 30 सदस्य होगा, इन्हीं 30 सदस्य में से एक अध्यक्ष बनता है। ठीक है, क्या बनता है, अध्यक्ष। तो अब देखेंगे कि अध्यक्ष कहां से आता है, तो नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट में
नोट में लिखिए जल्दी से। साथ में लिखिएगा कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कोई करता है तो देखिए इसके यानी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर करता है। अब कहेंगे कि स्पीकर क्या होता है, तो स्पीकर का मतलब होता है लोकसभा का अध्यक्ष। स्पीकर का मतलब क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए और इसके बारे में क्या है। हाँ, इसके बारे में अच्छी बात यह है कि इसका जो सदस्य है 30 सदस्य है, इसके 30 सदस्य में चौथा पॉइंट लिखिएगा, इसके बारे में नोट करिएगा चौथा वाला, कि इसका जो सदस्य बनेगा मंत्री नहीं होगा। मंत्री इसके सदस्य इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं। मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। अर्थात समझिए ऐसी समिति जो या ऐसी समिति जिसका कार्यकाल निश्चित होता है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति में पहला वाला पढ़ना है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में पहला वाला पढ़ना है प्राक्कलन समिति। ऐसी समिति जो पैसे की जांच करती है या धन से संबंधित होती है उसे वित्तीय समिति कहते हैं। ऐसी समिति प्राक्कलन समिति, देखिए यह लोकसभा की समिति है। किसकी समिति है? लोकसभा की समिति। इसका मतलब कि यदि समिति बनेगी तो लोकसभा के ही सदस्य होंगे। तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 30। 30 सदस्य आएंगे कहां से? लोकसभा से। 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। पहली बात आगे समझिए, लोकसभा के सदस्य जो मंत्री होंगे, उनको मंत्री का पद दिया गया होगा, वो सभी इसके सदस्य नहीं हो सकते। जो है मंत्री वह इसके सदस्य कभी नहीं हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए देखिए, इसका जो अध्यक्ष होता है यानी इस प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर। स्पीकर का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। जल्दी करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से करिए। हो गया? आगे नीचे थोड़ा सा लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है? आगे देखिए, यह अपना रिपोर्ट जो जांच करती है, यह नोट पॉइंट में लिखिएगा, यह अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को प्रस्तुत, स्पीकर को प्रस्तुत करती है। यह अपनी जांच का रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब अगली वाली समिति पढ़ेंगे, लोक लेखा समिति। जल्दी करिए, इसको मिटाने का काम करेंगे जल्दी से। अगला वाला मेरे दोस्त मिलेंगे लोक लेखा समिति के साथ। कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। चलिए आइए देखिए, अब हमारी जो दूसरी समिति है, लोक लेखा समिति। दूसरी समिति है लोक लेखा समिति। ठीक है, यह प्राक्कलन समिति की दूसरी समिति है, लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। चलिए अब पहली बात तो इसमें देखेंगे कि सदस्य कितने होते हैं। शॉर्टकट में इसको देखने का काम करते हैं।
जो इसके सदस्य होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्य कितना होते हैं, तो इसके सदस्य होते हैं 22। इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22। आज जो इसके सदस्य होते हैं एक सदन से नहीं आते हैं, दोनों सदन से आते हैं। पहली बात समझिए, इसके जो सदस्य होते हैं एक सदन से नहीं आते हैं, दोनों सदन से। अर्थात इसके सदस्य, पहली बात समझिए, लोकसभा से भी आते हैं। पहली बात समझिए, लोकसभा से भी आते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा से भी आते हैं। लोकसभा से भी आते हैं और राज्यसभा से भी आते हैं। इसका मतलब समझिए कि जो लोकसभा से आएंगे उनकी संख्या कितनी होगी और राज्यसभा से जो आएंगे उनकी संख्या। तो लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 15 सदस्य। दूसरी बात, राज्यसभा से कितने सदस्य आते हैं? राज्यसभा से 7 सदस्य। 15 और 7 22। यह कितने सदस्य आते हैं? तो इसमें 22 सदस्य आते हैं। हो गया? हो गया? तो जल्दी से देखिए, इसमें जो इसका अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो बनता है वह विपक्ष का नेता होता है। इसका अध्यक्ष जो बनता है विपक्ष का नेता होता है। अध्यक्ष कौन बनता है? तो इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता होता है। समझिए, इसका जो अध्यक्ष होता है मेरे भैया, मेरे बबुआ, इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता होता है। ठीक है? अगली बात समझिए, यह भी अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी? यह भी अपना रिपोर्ट, नोट पॉइंट में लिखना है तो लिखिए, यह भी यानी लोक लेखा समिति, यह भी अपनी रिपोर्ट को लोकसभा में, अरे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, प्रस्तुत करती है। समझिए, यह जो लोक लेखा समिति है अपना रिपोर्ट यानी जांच जो करेगी उस जांच को किसके सामने प्रस्तुत करती है? तो उस जांच को किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास। अगला वाला नोट पॉइंट लिखिएगा। नोट पॉइंट क्या लिखना है कि इसे पराकलन समिति की, पराकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। पराकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इस समिति को पराकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है? यह लोक लेखा समिति की बात है। समझिए, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता। सदस्य कितने होते हैं? 22। लोकसभा से कितने आएंगे? 15। राज्यसभा से कितने आते हैं? तो राज्यसभा से कितने आते हैं? राज्यसभा से इसमें आते हैं 7। इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य को देखते हैं। आगे देखिए, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? तो कैग की, जो कैग यानी CAG होता है, कैग। ठीक है? देखिए, कार्य अभी बताते हैं कैग क्या होता है। देखिए, यह CAG, ठीक है, कैग, हिंदी में कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग की रिपोर्ट, यह कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। क्या? तो यह जो लोक लेखा समिति है किसके रिपोर्ट को जांच करती है? कैग के रिपोर्ट को जांच करती है। अर्थात कैग जो जांच करके देगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसके जांच को बारीकी से जांच करेगी। कौन? तो लोक लेखा समिति। ठीक है? जो पहली वाली समिति थी बजट पास होने के बाद आती है, लेकिन यह
उस बजट को पारित हो जाने के बाद आएगी, अर्थात उसको खर्च होने के बाद देखेगा, कैग जांच करेगा, कैग जांच करने के बाद ई जांच करेगी कि कितना अधिक खर्च किए हैं, कि सही खर्च किए हैं, कि गलत खर्च किए हैं, उसका जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी समिति तीसरा मिलेगी? सार्वजनिक उपक्रम समिति। जल्दी करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलिए देखते हैं। आइए दोस्त देखते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसी को सरकारी उपक्रम समिति भी कहते हैं। चलिए देख लीजिए तीसरा वाला, सार्वजनिक या सरकारी उपक्रम समिति। सार्वजनिक या सरकारी उपक्रम समिति। पहली बात देखिए, पहली बात तो यह सरकारी कार्यों की जांच करती है, जो सरकारी कंपनी होती है ना उसका जांच करती है। जल्दी से इसको देखेंगे, चलिए आगे देखिए जल्दी से, आइए देखते हैं। आइए दोस्त देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें पहली बात देखते हैं सदस्य, इसमें सदस्य देखते हैं, यानी इस समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इस समिति में भी सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 22। क्या ये 22 सदस्य एक सदन से आएंगे? नहीं, 22 जो सदस्य होते हैं दोनों सदन से आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोकसभा, यानी लोकसभा के भी सदन, लोकसभा के भी सदस्य होंगे और राज्यसभा से भी सदस्य आते हैं। पहली बात लोकसभा से भी आते हैं और दूसरा राज्यसभा से भी आते हैं। कोई दिक्कत? तो समझिए क्या कि अब लोकसभा से आते हैं तो कितने आते हैं? ठीक है भैया, हम खाइब रोटी, कितना रोटी खइबा? तो 15 रोटी खइबा। अर्थात लोकसभा से कितने सदस्य? 15 सदस्य। जबकि राज्यसभा से कितने सदस्य? 7। लोकसभा से सदस्यों की संख्या 15, राज्यसभा से सदस्यों की संख्या 7। अब देखिए इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य देखते हैं। इसका कार्य क्या है? सरकारी कंपनी सरकारी कंपनियों, इसका काम क्या है? काम देखेंगे, ठीक है। सरकारी कंपनियों के कार्यों की जांच करना, कंपनियों के कार्यों की, या सरकारी कंपनी कुछ भी कर सकते हैं, जांच करना। अब देखिए क्या है, मतलब क्या कौन कौन सी चीज रहेगी, ऐसी कंपनी कौन कौन सी है जो सरकारी कंपनी के अंतर्गत आती है। तो ऐसी जो कंपनियां हैं उनका नाम देख लीजिए, कौन कौन सी कंपनी आ जाएगी। तो देखिए ऐसी कंपनियों में कौन कौन सी आएगा, जैसे एनटीपीसी आ जाएगा, जैसे में एनटीपीसी। फिर इसके बाद क्या आएगा? ग्रुप डी। फिर इसके बाद आ जाएगा क्या? एनटीपीसी ग्रुप डी। फिर बीएसएनएल, बीएसएनएल। ये सभी या इन सभी कंपनियों की जांच कौन समिति करेगी? तो इन सभी कंपनियों की जांच कोई समिति करेगी, तो सार्वजनिक या सरकारी उपक्रम समिति करेगी। कोई दिक्कत? आगे देखिए, हाँ ये अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी? तो नोट पॉइंट में सबको याद करिए, यह अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को प्रस्तुत
करती है, प्रस्तुत करती है। कोई दिक्कत? चलिए मिलेंगे अगली समिति में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली समिति मिलेगी, आइए चलिए देखिए अगली समिति क्या है। तो अगली समिति देखते हैं, चलिए जल्दी से। हो गया? आइए देखिए अगली समिति है विभागीय समिति। अगली समिति कौन सी है? विभागीय समिति। अब आपको कौन सी समिति? वित्तीय समिति समाप्त हो गई। कौन सी समिति समाप्त हो गई? वित्तीय समिति मेरे दोस्त समाप्त हो गई। चलिए वित्तीय समिति समाप्त हो गई, दूसरा वाला समिति आ गई वित्तीय समिति। ठीक है, दूसरा वाला, पहला वाला समाप्त हो गई वित्तीय समिति, दूसरा वाला आ गई विभागीय समिति। चलिए दूसरा वाला समिति कौन सी मिलेगी आपको? विभागीय समिति। विभागीय समिति दूसरा वाला आ गई विभागीय समिति। चलिए देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। विभागीय समिति में सदस्यों की संख्या देख लेते हैं कि विभागीय समिति में सदस्य की संख्या कितनी होती है, इसको देख लेंगे और बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछता है इससे, खाली सदस्य की संख्या याद करिए। तो विभागीय समिति की सदस्य की संख्या कितना होती है? विभागीय समिति में सदस्य की संख्या होती है 31। सदस्य की संख्या कितना होती है? 31 होती है। ठीक है, विभागीय समिति में सदस्य की संख्या कितनी होती है? 31। क्या ये 31 सदस्य एक ही सदन से आते हैं? तो नहीं, 31 सदस्य दोनों सदन से आते हैं। कितने सदन से आते हैं? तो दोनों सदन से, यानी लोकसभा से भी आते हैं और राज्यसभा से भी आते हैं। ठीक है, तो लोकसभा से कितने सदस्य आते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य आते हैं, इसको देखिए। और राज्यसभा, लोकसभा से 20 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से, तो लोकसभा से इसमें सदस्य आते हैं 21 ठो। कितने सदस्य आते हैं? 21। और राज्यसभा से सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10। राज्यसभा से सदस्यों की संख्या कितनी होगी दोस्त? 10। इनका जो विभागीय समिति है इनमें अलग अलग विभाग होता है। ठीक है, ये अलग अलग विभाग के लिए, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग बनाई जाती हैं। अलग अलग बनाई जाती हैं जो अपने विभाग की जांच करती हैं, जो अपने ही विभाग की जांच करती हैं। जांच करती हैं। हो गया? देखिए यह आपकी कौन सी समिति है? विभागीय समिति। आगे चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए देखिए, हो गया? तो अगली समिति है सदन की समिति। जल्दी से इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से आइए। अगली समिति मिलेगी दोस्त सदन की समिति। ठीक है, चलिए आगे देखिए सदन की समिति। सदन की समिति, सदन की समिति। पहली बात समझिए ये बनाई कहाँ जाती है, तो हमको समझाना है आप लोगों को कि हमारे यहाँ संसद में कितना सदन? 2 सदन। संसद में कितना सदन? 2 सदन। पहला वाला लोकसभा और दूसरा वाला राज्यसभा। अर्थात समझ में आपको ये आना चाहिए दोस्त कि यह जो सदन होता है, सदन का अर्थ होता है घर, अर्थात लोकसभा भी सदन है और राज्यसभा भी सदन है। अब देखिए दोनों सदन में क्या की जाती है? बैठक की जाती है। दोनों सदन में क्या होती है? बैठक। अब बैठक कहाँ होती है? तो किसी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए, किसी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए।
जब कार्यवाही, समझिए, जब कार्यवाही अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है या बैठक अच्छी प्रकार से या बैठक की क्रिया अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है, तब सदन की समिति आगे आती है और सदन की कार्यवाही को निरंतर आगे रखने का काम करती है। ठीक है, तो सदन की समिति का कार्य कुछ नहीं है, तो सदन की समिति का है तो सदन के नियम, कायदे, कानून आदि का निर्माण करती है और इसी के हिसाब से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली समिति को देख लेते हैं। अगली समिति का नाम क्या है? अगली समिति है सेवा समिति। आगे चलिए देखिए, अगली समिति है सेवा समिति। सेवा समिति, ठीक है। सेवा समिति कुछ नहीं है दोस्त, देखिए, जब कोई सरकारी व्यक्ति कार्य से क्या होता है, अपने पद से पदच्युत होता है, यानी पद को क्या करता है, अपने पद को छोड़ दे या त्याग दे या तो अपना कार्यकाल पूरा समाप्त कर दे। ठीक है, जब कार्यकाल पूरा समाप्त कर देता है तो उसको क्या देना है, वेतन देना है, भत्ता देना है। ठीक है, तो वेतन और भत्ता देने का काम कौन सी समिति करती है, तो सेवा समिति करती है। बस इतना ही है इसके अंतर्गत। अब लास्ट समिति मिलेगी आपको जांच समिति। जांच समिति, अंतिम समिति मिलेगी आपको जांच समिति। देखिए, जांच समिति, यह जो समिति होती है हर एक प्रकार की कार्य को जांच करती है, हर एक प्रकार के कार्यों की जांच करती है। यह समिति, देखिए, यह समिति लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग होती है। अर्थात कह सकते हैं कि लोकसभा की अलग, राज्यसभा की अलग। जब लोकसभा की जांच समिति बनेगी, पहला वाला सोचिए, जब लोकसभा की जांच समिति बनती है तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और जब दूसरा वाला राज्यसभा की जांच समिति बनती है तो इसमें सदस्यों की संख्या कितना होती है। बस इतना समझिए, जब लोकसभा की बनती है तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 15। कितना होती है? 15। और जब राज्यसभा की बनती है तो 10। आई दोनों अपना कमवा किसको प्रस्तुत करती हैं, या यह अपनी रिपोर्ट को स्पीकर को सौंपती हैं, स्पीकर को सौंपती हैं। मतलब यह जांच कर लेंगी जितना भी, लोकसभा की जांच समिति या राज्यसभा की जांच समिति। लोकसभा में जांच समिति जो बनेगी उसकी सदस्य की संख्या 15 और राज्यसभा की जो सदस्य की संख्या होगी 10। ये दोनों जांच करेंगी और जांच करने के बाद कहेंगे कि भैया स्पीकर महोदय हाई लीजिए, यह गड़बड़ी निकली है। यह अपने काम को किसको सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में। तब तक के लिए जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।